जोहार। आज योगी आदित्यनाथ के डोमचांच में कार्यक्रम में हमारे बीच में है सनातन प्रहरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुराने कर्मठ सेवक अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश स्तर के नेता। इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सर्वप्रथम पवन कुमार गोस्वामी जी, आपका स्वागत है। आज आप यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी के लिए आए थे कि भाजपा के लिए? पहला सवाल। सर्वप्रथम तो मैं इस राष्ट्र के हिंदू हृदय सम्राट सनातन प्रहरी और हमारे नाथ संप्रदाय के सच्चे सेवक, चूंकि जैसे मैं भी सीमांश हूँ, मैं भी नाथ संप्रदाय से हूँ, नाथ संप्रदाय का एक छोटा सा कंकड़ मात्र हूँ, कंकड़ का भी करोड़वां हिस्सा। आज मैं अपने इस माँ चंचला शक्ति धाम पीठ तथा हमारे स्वतंत्र वीरों के इस पावन भूमि डोमचांच में मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। काफी लोगों ने उन्हें सुनने के लिए आया। मेरी यहाँ उपस्थिति कोई राजनीतिक उपस्थिति नहीं थी, क्योंकि वो एक धर्म के लिए, धर्म रक्षक के लिए, सनातन प्रहरी के लिए और अपनी संस्कृति और संस्कारों को रक्षा के लिए वो एक पूरे भारतवर्ष में अग्रणीय सेना नायक है। वो हमें कहीं ना कहीं भारतवर्ष के सभी युवाओं को प्रभावित करते हैं। मैं भी उनका बहुत बड़ा अनुयायी हूँ, भक्त हूँ। उनके आदर्शों पे जो राष्ट्रहित के लिए बातें होती है, उनके आदर्शों पे चलने का, उनके जैसा करने का हमें जज्बा प्राप्त होता है। ऐसा मेरा प्रयास रहता है कि जो हिंदू हित धर्म की बात करती है वो अपना है, जो सनातन रक्षार्थ की बात करती है वो अपना है। उन्होंने अपना सर्वस्व जीवन सनातन रक्षार्थ, राष्ट्र रक्षार्थ और देश के सेवा के लिए लगा दिए, गौ का सेवा के लिए लगा दिए और जन के वो नायक है। मेरी उपस्थिति यही थी। चलिए, जैसा कि आपने बताया कि आप आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए यहाँ आए हैं, उनके विचारों को सुनने के लिए आए हैं। जी। कार्यक्रम राजनीतिक था। जी। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया गया है जो पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व पे जिनका विशेष प्रभाव है। जी। आप यहाँ पे किस प्रकार से देखते हैं? एक तरफ कोडरमा जो है सो कहीं ना कहीं बीजेपी का गढ़ है, जिसमें लगातार 10 से 11 बार लोकसभा सदस्य होने के बावजूद और कोडरमा में 2 बार लगातार नीरज यादव विधायक के रूप में होने के बावजूद ऐसे नेताओं को, क्योंकि अभी तो आरंभ है जी, शुरुआत योगी आदित्यनाथ जी से हुआ है। हेमंता बिश्व शर्मा कैंप किए हुए हैं, स्वयं सेंट्रल मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी जी कमान संभाले हुए हैं, शिवराज सिंह चौहान जी हैं, कल 2 दिन पहले अमित शाह जी बरकट्ठा से होकर के गए हैं। तो ये बताने के लिए काफी है कि कहीं ना कहीं भाजपा के पास नेताओं की पावर की कमी नहीं है, जिसका उपयोग कर आम जनता को बरगला कर वोट लेने में वो सफल होती है। आप इस पर क्या कहेंगे? जी, मैं तो सर्वप्रथम आपको पूर्व में भी बताया कि मेरी उपस्थिति यहाँ कोई राजनीतिक नहीं है और ना मैं राजनीतिक विषयों पे किसी भी तरह का टिक्का टिप्पणी करना पसंद करूंगा। मेरा जो विषय है वो केवल और केवल सनातनार्थ है। हिंदू हिंदू सम्राट की जो ओजस्वी ओज है, उस ओज की कुछ प्राप्ति के लिए मैं यहाँ आया हुआ था। मैं किसी भी तरह का राजनीतिक टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूँ। हाँ, कोडरमा क्षेत्र में विकास होना चाहिए और विकास की राजनीति होना चाहिए। यहाँ के जो लोगों का पलायन हो रहा है, लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोगों को यहाँ पे युवाएं हैं जो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो मैं जितने भी यहाँ पे प्रत्याशी हैं, सभी प्रत्याशियों को मैं निवेदन करूंगा कि डोमचांच का जो पहचान है, जो एक वैश्विक पहचान है, अबरख को लेकर के उसका पुनः स्थापना होना अनिवार्य है। यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले और साथ ही जो एक डोमचांच हमारे क्षेत्र में जो मायका
का जब कालखंड था, जब मायका का अभ्रक का स्वर्ण युग था, उस समय पूरे विश्व की राजधानी डोमचांच को माना जाता था, मायका को। तो मैं निवेदन करूंगा सभी से, और इसमें जितने भी राज्य स्तर के लोग हैं, केंद्रीय कमेटी के लोग हैं, मैं उन सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि डोमचांच में जो अभ्रक की भूली बिसरी बातें हो गई है, उन्हें पुनर्स्थापित किया जाए, उस पे ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाए, बल दिया जाए। और युवाओं से भी मैं निवेदन करूंगा कि जो डोमचांच की पहचान रही है, हमारी जो खनन की धरोहर रही है अभ्रक को, उसको पुनर्निर्माण करने का, पुनर्स्थापना करने का, उससे लोगों के बीच में रोजगार की बहाली हो, और ज्यादा से ज्यादा यहाँ के लोगों को उसके फायदा, उसकी हक उस तक मिल सके। चलिए, जैसा कि पवन गोस्वामी जी आज यहाँ योगी आदित्यनाथ जी के लिए आए थे, और केवल और केवल योगी आदित्यनाथ जी के लिए